नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो कहने जा रहा हूं ना वो अकाट्य सत्य है, क्योंकि ये गुरु महाराज जी का अनुभव है। बोल मैं जरूर रहा हूं, लेकिन शब्द संतों के हैं। और ये बात 100% अनुभव में आई, इसलिए कह रहा हूं कि वाणी द्वारा पैदा की गई समस्याओं को यदि याद किया जाए तो समझ में आएगा कि खामोशी कितनी अच्छी होती है। नमो नारायण। और एक बात और कहना चाहता हूं, जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा असूल बनाइए, यो रोज कुछ अच्छा याद रखे और कुछ बुरा भूल जाना चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बात करते हैं, आज बहुत सुंदर चर्चा लेकर आया हूं शुक्रदेव की। 12 फरवरी 2024 शाम 4:52 पर शुक्रदेव, जो सुख समृद्धि विलासिता के देवता है, ऐश्वर्य वैभव के देवता, विवाह के देवता, संतान के देवता, लक्ष्मी के कारक शुक्रदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और मकर राशि शुक्रदेव की मित्र राशि है और 24 दिन तक इस राशि में संचरण करेंगे, यानी 7 मार्च तक शुक्रदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। ये 24 दिन तक लक्ष्मी के देवता शुक्रदेव कर्म के देवता शनिदेव की मकर राशि में क्या रंग दिखाएंगे, शुक्रदेव का शनिदेव की राशि मकर में संचरण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित। बहुत सी राशियों को इस राशि परिवर्तन का लाभ भी मिलेगा और कुछ राशियों को सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। गणनाओं को ध्यान से देखो तो लगभग 7 राशियों के लिए शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन उत्तम और लाभदायक रहेगा और 5 राशियों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सावधानी भी है। ये जनरल प्रेडिक्शन है साथियों। आप जानना चाहते कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का क्या संकेत है, इसके लिए नंबर नीचे और आप बात कर सकते हैं। शुक्रदेव कुटुंब, परिवार, जीवन साथी, परिवार पार्टनर और धन के स्वामी है। धन का स्वामी होने के कारण उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। और शुक्रदेव की विशेष खासियत है, व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा करते हैं, उत्साह पैदा करते हैं, उमंग पैदा करते हैं। कोई बेजान पड़ी वस्तु भी में यदि कोई जान डाल देता है तो वह है शुक्रदेव, क्योंकि शुक्राचार्य के पास जीवनदायिनी शक्ति है, संजीवनी शक्ति, मृत संजीवनी शक्ति है। शुक्रदेव शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करेंगे तो ग्रह योगा योग के अनुसार मैं ये कहना चाहूंगा उन 7 राशियों के लिए कि पुराने जंग लगे रिश्तों में एक नई रौनक आएगी, पुराने संबंधों में रवानगी आएगी, संतान प्राप्ति में सहयोगी नक्षत्र बनेंगे। शुक्रदेव आपके आकर्षण अटैचमेंट में बढ़ोतरी करेंगे। बहुत ही शुभ ग्रह है शुक्रदेव, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो 24 दिनों में इन 7 राशियों के खुलेंगे भाग्य के दरवाजे। 5 राशियों को भी लाभ मिलेगा, कहीं न कहीं सावधानी का संकेत है। पुनः याद दिला रहा हूं कि यह चंद्र राशि पर आधारित है और जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रह नक्षत्र आपको क्या संकेत दे रहे हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करिएगा। अब मैं बात करूंगा कि शुक्रदेव का शनिदेव की राशि में प्रवेश का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर बुधदेव और मंगलदेव के साथ 10वें भाव में संचरण करेंगे। 10वां भाव नौकरी है, व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति है, राजनीति है, जीवन का लक्ष्य है। ये संपूर्ण चीजें 10वें भाव में देखी जाती। और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, समय पूर्णता आपके पक्ष में लाभ का संकेत दे रहा है। यदि आपका कार्य पार्टनरशिप में है तो मुनाफा का अवसर मिलेगा, कार्य विस्तार होगा, पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में मेहनत परिश्रम के हिसाब से धन में बरकत होगी, बचत होगी। कार्य से अनावश्यक विवाद और परेशान से मुक्ति मिलेगी। यदि आप नौकरी में है तो अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर के क्षेत्र में इस समय उठाए गए कदम बेहद प्रभावशाली रहेंगे। कारोबार रोजगार संबंधी स्वर्णिम अवसर है आपके लिए और स्व निर्णय लाभदायक रहेंगे। शत्रु समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा। 10वां भाव यानी आपका प्रोफेशन, आपका कामकाज, आपका कारोबार में लक्ष्मी का आगमन होगा। कारोबार संबंधों में बढ़ोतरी होगी, लाभदायी रोजगार के साधनों की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, प्रतिष्ठित लोगों से संबंध बनेंगे, नए संबंधों का लाभ और कामकाज में अच्छा देखने को कुछ न कुछ मिलेगा। सामाजिक सरोकार वर्चस्व व्यवसाय में रहेगा। पारिवारिक सामंजस्य से अच्छा रहेगा। दाम्पत्य रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी साथ मधुर संबंध बनेंगे, पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। नक्षत्र गणनाएं एवं ग्रह योगायोग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा संकेत दे रही। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के हिसाब से उत्तम लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। ये 24 दिन लगातार 7 दिन यानी 12 फरवरी से लेकर लगातार 7 दिन खीर
चावल और दूध की खीर मिश्री डालकर बनाएं और उसके साथ साथ बतासे 9 वर्ष की 9 कन्याओं को लगातार 7 दिन दान देंगे तो शुक्रदेव की कृपा से सुख समृद्धि और वैभव में बढ़ोतरी होगी। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी गुरु बुधदेव और मंगलदेव के साथ भाग्य स्थान नवम भाव में संचरण करेंगे। नवम भाव भाग्य है, आपका धर्म है, पिता है, उच्च शिक्षा है, गुरु का स्थान है, कंसल्टेंसी, लंबी दूरी की यात्राओं का है। तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह समय वृषभ राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में मनोनुकूल परिवर्तन कर सकते, व्यापार विस्तार कर सकते, इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान किया गया पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा। कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदलेगा। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए यह समय मनोनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा। मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। व्यापार में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। आयात और निर्यात के कारण विशेष सफलता मिलेगी। विदेशों से धन लाभ के अवसर मिलेंगे। लगन और छठे भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बुध और मंगलदेव के साथ द्वितीय संबंध स्थापित कर रहा है। भाग्य भाव में शुक्रदेव, बुधदेव और मंगलदेव सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव को देख रहे हैं, यानी तीसरा भाव। इस समय फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी कामकाज के लिए। शुक्रदेव का भाग्य में संचरण प्रबल लाभ का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, आपकी वाणी व्यवहार की वजह से सफलता आपका दामन चूमी। भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है। लगन भाव के स्वामी कला के क्षेत्र में गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, लेखन, एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर, सौंदर्य प्रसाधन, ड्रेस डिजाइनर, ज्वेलरी के क्षेत्र में अच्छे लाभ का संकेत दे रहा है। इसके साथ ही आपको आउटसोर्सिंग के रूप में विदेशों से कॉन्ट्रैक्ट मिलने का संकेत भी नजर आ रहा है। लेकिन यदि बात करूं आपके पारिवारिक जीवन को, तो चाहे आप बिजी रहने के कारण कह दो या आप अपने एटीट्यूड के कारण कह दो, जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी नजर आ रही है और यह आपके परेशानी का कारण रहेगा। आपसी तकरार ना हो, इसके लिए आपको पहल करनी होगी। दूसरा, एक बात और ध्यान रखें, आंखों संबंधी कोई तकलीफ हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। क्या उपाय करें? मित्रों, लगातार ये 24 दिन सुबह और शाम श्री सूक्त का पाठ सुने या फिर स्वयं करें। शुक्रवार के दिन शंख में, दक्षिणामूर्ति शंख में कच्चा दूध डालकर ओम लंग लक्ष्मी नमः मां लक्ष्मी का अभिषेक करना भी अति शुभ माना गया है। ओम नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों शुक्रदेव 12वें और 5वें भाव के स्वामी होकर बुधदेव और मंगलदेव के साथ अष्टम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, गुप्त विद्या है, सीक्रेसी, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, दुर्घटना है, स्वास्थ्य है। क्या संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव? कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर 24 दिन धर्म और संयम से काम करना चाहिए। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण घर की सुख शांति बनाए रखने में आपका व्यवहार मुख्य भूमिका निभाएगा। वाद विवादों से इस समय बिल्कुल दूर रहे। विवादित बातों को अधिक तुल न देकर उन्हें समाप्त करने की कोशिश करें। इस समय आपके मन की बेचैनी घरेलू वातावरण में तूफान खड़ा कर सकती है, इसलिए शांति से काम करें। व्यवसाय की दृष्टिकोण से इस समय आपको कार्य व्यवसाय के प्रति बहुत सचेत होकर चलना होगा, क्योंकि कारोबार में चुनौतियां बढ़ने की संभावना है। थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर है। कठिन संघर्ष, किसी दिन मन विचलित नहीं हो, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। संघर्ष से नहीं घबराए, कठिन परिश्रम का लाभ जरूर मिलेगा। साथ ही अकस्मात धन प्राप्ति के अवसर भी है। आर्थिक पक्ष कमजोर जरूर है, लेकिन गुजारे लायक धन की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन आप अपनी कार्य क्षमताओं का पूरा प्रयोग करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। कहीं से रुका हुआ धन भी मिल सकता है। स्वास्थ्य के मोर्चे के लिए आपको संभल कर चलने का संकेत है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही, विशेष रूप से पेट संबंधी समस्या में लापरवाही की तो मोटा नुकसान हो जाएगा। चिकित्सा पे खर्च न बढ़े, इसके लिए आपको समय समय पर डॉक्टर को दिखाता रहना चाहिए। क्या उपाय करें? मां भगवती दुर्गा की पूजा करने से आपके सारे कष्ट में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक श्वेत सुगंधित पुष्प अर्पित कर वहीं बैठकर दुर्गा सप्तशती में से दुर्गा कवच का पाठ करना अति उत्तम रहेगा, सुबह और शाम नमन है। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर बुधदेव और मंगलदेव के साथ मकर राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह है, कामकाज का है। शुक्रदेव कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप पत्रकारिता में हैं, मीडिया में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, नृत्य में है, संगीत में है, ज्वेलरी में है, या आप रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं, या आपका रुझान उस तरफ है, तो आर्थिक लाभ की कोई कमी नहीं रहेगी, आर्थिक लाभ मिलेगा। नौकरी वालों के लिए कुछ अच्छे प्रस्तावों की प्राप्ति होगी। इस समय जो प्रस्ताव मिले वो भविष्य के लिए अनुकूल और लाभकारी साबित होंगे। लेकिन ये प्रस्ताव नौकरी परिवर्तन के लिए है तो मेरी सलाह है कि नौकरी में परिवर्तन करना अच्छा नहीं रहेगा। सप्तम भाव में शुक्रदेव शुभ फल प्रदान करते हैं,
सप्तम भाव कारोबार नौकरी कामकाज के हिसाब से जीवन साथी का भाव भी। कार्य क्षेत्र में आप दायित्वों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार रहेंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे, कम परिस्थिति से अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन कार्यों में परिवर्तन नुकसान देगा, इस बात का ध्यान रखें, चाहे वो व्यवसाय हो चाहे नौकरी, क्योंकि गोचर आपके पक्ष में करवट ले रहा है, इसलिए शुक्रदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। शुक्रदेव आपको यह अवसर प्रदान करेंगे, आपको सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास और आपका एटीट्यूड की वजह से कार्य क्षेत्र में सहकर्मी और बॉस से टकराव का संकेत नजर आ रहा है। व्यर्थ का अग्रेसन नहीं रखें, अपना एटीट्यूड नहीं दिखाएं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। बेहतर परिणामों के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग भरपूर करेंगे तो लाभ अधिक मिलेगा, परंतु निजी संबंधों को लेकर विशेष सावधानी है। निजी संबंधों में तकरार नुकसान देगी और निजी संबंधों में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए। साथियों के साथ घुमा के बात मत करिए भाई, सीधी सीधी बात रखिए और रिश्तों में पवित्रता रखिए। जीवन साथी के साथ वाद विवाद विशेष रूप से संभावना यह न हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। विशेष रूप गुप्त शत्रु गुप्त रोग से सावधान रहना पड़ेगा। खर्चों पर अपनी पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी। जोश में हौस नहीं खोना है। किसी भी निर्णय को भविष्य की कसौटी पर खर कर जरूर देखें, परख कर देखना बहुत जरूरी, तब आगे कदम बढ़े। स्वास्थ्य के लिए जोड़ों और कमर और दांतों और घुटनों में दर्द की संभावना है, लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? मां लक्ष्मी की उपासना करें। ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रम स चंद्रमसे नमः चंद्रदेव के बीज मंत्र का भी जाप करें। घर के बड़े बुजुर्गों को हमेशा प्रणाम करें, महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार दिन 9 वर्ष की कम आयु की कंजुकों को भोजन कराना बहुत अच्छा रहेगा और भोजन में खीर जरूर होनी चाहिए। खीर में चीनी की जगह मिश्री डालकर खिलाएंगे तो उत्तम लाभ मिलेगा। नमन है। और बात करते हैं अब सिंह राशि। सिंह राशि वालों के शुक्रदेव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर बुधदेव और मंगलदेव के साथ छठे भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। छठा भाव कामकाज, आपकी डेली रूटीन, आपकी नौकरी, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसले, तो पारिवारिक सदस्यों के सहयोग की वजह से सफलता दामन चूमेगी। समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में चले अनावश्यक वाद विवाद से पीछा छूटेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी सकारात्मक शैली, आपका व्यवहार, आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होने के कारण पारिवारिक सदस्यों का अच्छा सहयोग मिलेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक लोगों को पूर्ण सहयोग मिलेगा। यह समय सिंह राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, कारोबार, नौकरी के हिसाब से मेहनत और परिश्रम का अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार यात्राएं लाभकारी रहेगी। नौकरी और कामकाज में मजबूती आएगी, सुदृढ़ता आएगी। कार्यस्थल पर आपके पैर जमेंगे। नौकरी में सहकर्मी और बॉस का अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में बैक बाइटिंग से बचे, सफलता अच्छी मिलेगी। बिजनेस थोड़ा गंभीर होने का काम है। इस समय थोड़ा संवेदनशील और गंभीर होकर बिजनेस में निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। कारोबार के कार्य में जल्दबाजी नहीं ले, नहीं तो नुकसान हो सकता है। किसी भी नए व्यवसाय में अभी हाथ नहीं डालना है। जो काम कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा। नए तरीके आजमाने से बचे। जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। व्यवसायिक कार्य में सुचारू रूप गति देने के लिए परिवार का साथ बहुत जरूरी। संवेदनशील विषयों में बिना सोचे समझे टिप्पणी नहीं करें। यात्राओं से बचे। यात्रा के नियमों का पालन करें और गंभीरता बहुत जरूरी है। वाहन सावधानी चले। दुर्घटना का योग भी। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्यक्रम स्नान उपरांत 9 गुलाब के पुष्प मां भगवती के श्री चरणों में अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए चौमुखा और वहीं बैठकर दुर्गा चालीसा के 5 पाठ करें। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों को शुक्रदेव दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होकर बुधदेव और मंगलदेव के साथ छठे भाव मकर राशि में संचरण करें। पंचम भाव रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है, आपकी बुद्धि है। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। मन की शांति बनी रहेगी। इस समय पिछले रुके हुए कार्य को पूरा करने की कोशिश करें, सफलता मिलेगी। व्यापार में वृद्धि होगी। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंधों का लाभ स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देगा। आप अपनी कार्य कुशल और कार्य क्षमता का भरपूर प्रयोग करेंगे, जिसमें आपको उन्नति के अवसर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अनावश्यक दिक्कत और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। यदि आप कार्य क्षेत्र में रचनात्मक या कला से संबंधित है, या आप ब्यूटिशियन है, फिल्म इंडस्ट्री में है, कॉस्मेटिक का काम करते, रेडीमेड गारमेंट का काम करते, ज्वेलरी का काम करे, रत्नों से संबंधित व्यवसाय है, या इवेंट मैनेजमेंट या जौहरी है, या फिर विलासिता के साथ जैसे फर्नीचर है, होम अप्लायंस है, सोफा है, पेंटिंग, इस तरह के काम आपका है तो खुश हो जाए, क्योंकि शुक्रदेव आप पर विशेष मेहरबान होने वाले। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म से जुड़े लोगों के लिए भी लाभ के अच्छे योग है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा शुभ योग नजर आ रहा है। ये 24 दिन कन्या राशि धन प्राप्ति के साथ नक्षत्र लाभ का संकेत है। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। आय के अधिक साधन उपलब्ध होंगे। इस समय व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से समय शुभ है। पारिवारिक वातावरण बेहतर बनाने के लिए प्रयास सार्थक होंगे। विवाहित जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपके संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
अपने जीवन में उनका महत्व आपको समझ में आएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। फिर भी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा ध्यान पर ध्यान देंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या करें, स्फटिक की माला पर ओम श्रीम श्रीये नमः हर रोज सुबह शाम एक माला जाप करें, या श्री महालक्ष्मी नमः या ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ बुद्धदेव का बीज मंत्र का भी जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप किया आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर बुधदेव और मंगलदेव के साथ चतुर्थ भाव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण का, पारिवारिक सदस्य, भूमि भवन वाहन, आपका सुख है, माता का भाव है। इस समय आप कुशल योद्धा की तरह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्न करेंगे। साथ ही आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी, जिससे आपको पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि ध्यान लक्ष्य पर है आपका। पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, विचार विमर्श का मौका मिलेगा। शुक्रदेव सौंदर्य के कारक है। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, गिफ्ट आइटम, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, टूरिज्म, ज्वेलरी, रेस्टोरेंट, होटल के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, आपका व्यवसाय है, आपको लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस समय आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। सकारात्मक सोच साथ व्यवहार में मनोनुकूल परिवर्तन रहेगा। कार्य क्षेत्र में आय में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय विस्तार के अनेक अवसर की प्राप्ति होगी। कारोबार में आशानुकूल कार्य सफलता मिलेगी। साथ ही धन लाभ के एक से अधिक स्रोतों की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव में संचरण करे शुक्रदेव की सप्तम पूर्णदशी कर्म स्थान दसम भाव पर पड़ी। लगन भाव का स्वामी शुक्रदेव चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है और मित्र का पूरा साथ मिलेगा। मित्र राशि में मित्र के साथ संचरण करें। चतुर्थ भाव शुक्रदेव का संचरण अत्यंत सौभाग्यशाली बनाता है। भूमि भवन वाहन की सुख की प्राप्ति का प्रबल योग। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। मेहनत का परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। पूर्व में किए गए सभी अधिकारियों को पूरा करने का अवसर यहाँ शुक्रदेव देंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से इससे में आप सुखपूर्वक संबंधों का निर्वाह करेंगे। दाम्पत्य संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस समय जो लोग अविवाहित है उन्हें उचित साथी की प्राप्ति का योग भी है। विवाहित लोगों के लिए परिवार में वृद्धि का संकेत है। दूसरा, शुक्र अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव पेरेंटल प्रॉपर्टी है। रहस्यों के साथ साथ शोध और भूमि के भीतर से संबंध रखता है। तो जो लोग खनन के क्षेत्र में, कोयले के क्षेत्र में, केमिकल के क्षेत्र में, पेट्रोल डीजल या गैस या माइनिंग के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन में है, बिल्डिंग मैटर के क्षेत्र में कार्यरत है या फिर नौकरी करते हैं, उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको समस्याओं से जुड़ना पड़ सकता है। पुरानी और नई बीमारियों को नज़रअंदाज नहीं करें। विशेषकर किसी भी प्रकार की एलर्जी को, इन्फेक्शन को नज़रअंदाज नहीं करें। कोई भी तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। जहाँ तक हो सके प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। परंतु विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल समय है। कैरियर और एजुकेशन के युवा और विद्यार्थियों के लिए लाभदायक समय। क्या उपाय करें? मित्रों साथियों, अपने घर में हर रोज श्रद्धापूर्वक माँ भगवती का पूजन करें। ओम धूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते माई के श्रीचरण में गुलाब के पुष्प अर्पित करें। शुक्रवार दिन दूध और चावल की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर परिवार को ये भोग बांटे और गरीब कन्याओं को जरूर खिलाए। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर बुधदेव और मंगलदेव के साथ तीसरे भाव में मकर राशि में संचरण करेंगे। तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंट्स है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्रा है। कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। बिगड़े कार्य में सुधार होगा। लेन देन के मसले हल होंगे। पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजना को पूरा करने के लिए अनुकूल समय। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी। एजुकेशन के लिए बाहर जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा मौका है। इस समय यदि आपको शुक्रदेव की दशा है तो सफलता में 4 चांद लगने का उत्तम योग नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों को शुक्रदेव का ये राशि पर फुल ऑफ चैलेंज के साथ साथ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। लाभ बहुत मिलेगा, लेकिन मेहनत भी है, थोड़ा सा परिश्रम भी है। लेकिन आप चैलेंज से कहां घबराने वाले व्यक्ति, आप चैलेंज को भी सफलता में बदलने की क्षमता रखते हैं। कार्य में रुचि बढ़ेगी, परिश्रम में मन लगेगा। मेहनत और परिश्रम आपको इस समय अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएंगे। आपके कार्य में परफेक्शन आएगा। कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, कार्य की गुणवत्ता का अद्भुत मेल सफलता में 4 चांद लगेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से इस समय आपको सामाजिक और पारिवारिक सरकार में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छी सामाजिक नेटवर्क का लाभ नए दोस्तों के रूप में आपको मिलेगा। मित्रों के बीच आपकी अच्छी पैठ बनेगी। इस समय पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथ में अनुकूल क्षणों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का वातावरण बनेगा। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भाग्यशाली रहेंगे। खान पान पर नियंत्रण रखा और थोड़ी सी गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे तो अच्छा रहेगा। इस समय थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो सकता है, इसे आपको संभालना होगा। ये मेरी सलाह है।
अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाइए। ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः या ओम शुभ शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 24 दिन निरंतर जाप करिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। और साथ में ओम हम हनुमते नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए शुक्रदेव छठे और 12वें भाव के स्वामी होकर बुधदेव और मंगलदेव के साथ मकर राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। और दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, भोजन का है। व्यवसाय की दृष्टि में शुक्रदेव का दूसरे भाव में उपस्थिति धन को लेकर अच्छा संकेत मिल रहा है। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी में अच्छे आय स्रोतों में वृद्धि होगी। व्यवसायिक संबंधों में मजबूती आएगी। इस समय पारिवारिक रजाबंदी के साथ लिए गए पारिवारिक निर्णय कारोबार में सफलता दिलाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि व्यवसाय के निर्णय पारिवारिक रजाबंदी से ले जल्दबाजी नहीं करें। व्यवसाय निर्णय दूरदर्शिता से ले जल्दबाजी नुकसान देगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। अपनी पॉजिटिव क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। घर परिवार की शांति बनाए रखें। आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होगा शांति के लिए। जीवन साथी से वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखें। अपने वैचारिक द्वंद्व दूसरों पर थोपने से बचें। संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अपनों के साथ मनोरंजन के क्षण प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के साथ युवा और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है। कंपटीशन में सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपका अच्छा प्रदर्शन रहेगा और माता पिता का सम्मान बढ़ाएंगे आप। स्वास्थ्य के मूल समय थोड़ा सा मध्यम है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। प्राकृतिक जीवन शैली पाए, सात्विक भोजन ले। किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ हो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। ठंडी और बासी खान पान से बचे और मौसमी बीमारियों से सतर्क रहे। क्या उपाय करें? बहुत अच्छा रहेगा और ये उपाय आप कर लीजिएगा। मां लक्ष्मी के श्री चरणों में लगातार 24 दिन 11 मोगरे के पुष्प अर्पित करिए और वहीं बैठकर मां लक्ष्मी के किसी एक बीज मंत्र का जाप करने से कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना भी उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, बृहस्पति देव के बीज मंत्र के जाप करने से भी आपको लाभ मिलेगा। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जाप करते हुए मां लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी मैया के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और जल भी अर्पित करिएगा। नमो नमः। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर बुधदेव और मंगलदेव के साथ लगन भाव में संचरण करें। और लगन आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है, आप स्वयं है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत है। घर परिवार में सुख और सौहार्द बना रहेगा। आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह की भावना सुदृढ़ होगी। मिलजुल कर पारिवारिक दायित्व निभा करेंगे। निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी। पार्टनर से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी, परंतु भाई बहनों के साथ संभल कर व्यवहार करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहे, अन्यथा मनोवांछित परिणाम में प्राप्ति में बाधा पहुंच सकती है। व्यवसाय की दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत है। इस दौरान विभिन्न स्रोतों से धन मिलने की संभावना नजर आ रही है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उत्तम लाभ के संकेत है। मनोनुकूल स्थानांतरण और पदोन्नति का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपको आकर्षित करेंगे। इस समय नौकरी में उच्च पद के साथ साथ सराहना मिलने का योग भी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल समय। विद्यार्थी में रुचि बढ़ेगी। परीक्षा परिणाम मन अनुकूल लेंगे। मन में उत्साह बना रहेगा। हर रोज एक पाठ दुर्गा सप्तशती का करिएगा और मां भगवती के श्री चरण में शुद्ध देसी घी का दीप जलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों ने शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर बुधदेव और मंगलदेव के साथ द्वादश भाव मकर राशि में संचरण करें। और द्वादश भाव व्यय का है, खर्चा का है, इन्वेस्टमेंट का है, अस्पताल का है, अध्यात्म का है, विदेश का है, निजी बेड है भाई। तो नक्षत्र गण इस बात का संकेत दे रही कि इस गोचर के प्रभाव से विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र के लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। आपका मनोबल चरम शिखर पर रहेगा। आसपास का वातावरण अनुकूल रहेगा। ऊर्जा का संचार होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्नचित महसूस करेंगे। पिछली कारोबारी परेशान से मुक्ति मिलेगी। धन संबंधी समस्या का हल मिलेगा। धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे और कारोबार में आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वालों के लिए 12वें भाव में विराजमान शुक्रदेव का प्रभाव अनुकूल और लाभदायक रहेगा। 12वें भाव में शुक्रदेव सदा सुफल प्रदान करते हैं। मित्रों और साथियों, द्वादश भाव में शुक्रदेव विशेष कारक होते हैं 12वें भाव में, तो सुप्रभाव में बढ़ोतरी होगी। सुप्रभाव में बढ़ोतरी में सुफलों की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यहाँ देश विदेश से मनोनुकूल कार्य संबंधी बढ़ोतरी भी, परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ये 24 दिन कुंभ राशि वालों के लिए सुनहरे सपनों को साकार करने का, मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। व्यवसाय नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण सफलता और उन्नति से भरा समय है। व्यवसाय नौकरी मनोनुकूल लाभदायक संबंध बनेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। यात्राओं से लाभ मिलेगा। व्यापारिक नए संबंध बनेंगे। व्यापारिक जातकों को नया व्यवसाय या पार्टनरशिप में बिजनेस में सुफलों की प्राप्ति होगी। कारोबार संबंधी प्रत्येक क्षेत्र में किस्मत आपके साथ देगी।
नए जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपका साथ देगा। पारिवारिक परेशानियां, बाधा, कलह से छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। भ्रम का निवारण होगा। इसके साथ ही धर्म की तरह आपका रुझान बढ़ेगा और धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मतलब थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। खान पान के प्रति सावधान रहे। विशेष रूप से फूड डाइजेशन संबंधी परेशानियां हो सकती है। एसिडिटी हो सकती है, गैस संबंधी प्रॉब्लम, आंतों संबंधी समस्याओं लेकर लापरवाही नहीं बरते। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, मॉर्निंग वॉक करें और नियमितता रखें, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? माँ भगवती का कवच के पाठ करना अद्भुत लाभ देगा आपको। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमा भास्वम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम सन, इस मंत्र का भी जाप करिएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में बुधदेव और मंगलदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। 11वां भाव आय है, लाभ है, सोशल सर्कल है आपका। आप सोशल नेटवर्किंग भी है, मित्रों का भी है। शुक्रदेव कला का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है। कला से जुड़े कार्य में सुख सुविधा से संबंधित व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा। आपका व्यवसाय फर्नीचर है, पेंटिंग है, टीवी, फ्रिज है, एसी है, कंप्यूटर, रेडीमेड वस्त्रों का व्यवसाय है, कॉस्मेटिक है, फैशन डिजाइनिंग है, ड्रेस डिजाइनिंग है, सौंदर्य प्रसाधन, इस सब कार्य में आप संबंध रखते हैं तो कहीं न कहीं उत्तम लाभ और सफलता मिलेगी। हालांकि अपने व्यवहार में परिवर्तन करके परिस्थिति को बेहतर बनाने का अवसर आपके पास रहेगा। व्यवहार में परिवर्तन चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए। व्यवसाय के दृष्टिकोण में समय परिश्रम के अनुकूल लाभ देगा। व्यावसायिक तौर पर परिस्थितियों को अपनी मेहनत के बल पर बेहतर बना सकने का अवसर आपको जरूर देगा। इस अवधि के दौरान आप प्रगतिशील बने रहेंगे, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर लोग आपकी इज्जत और सम्मान करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभुत्व और नियंत्रण बना रहेगा। कारोबार के आगे बढ़ाने से तरक्की के काफी अवसर आपके हाथ में रहेंगे। भरपूर लाभ मिलेगा और सफलता की सीढ़ी आसानी चढ़ पाएगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको तकलीफों का सामना आपको करना पड़ता है। अनावश्यक अवसाद, तनाव, सोच से बचे, बहुत जरूरी है। नियमित मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा सा योग और प्राणायाम करें, अन्यथा मानसिक स्थिति आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सके। अधिकाधिक आर्थिक लाभ की लालसा में कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश नहीं करें, नुकसान हो सकता है। क्या करें? 24 दिनों में हर रोज दुर्गा सप्तशती में से सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का सुबह और शाम एक बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन अपने घर की पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम एक पाठ करें। एक पका हुआ पपीता छील कर गाय को खिला दीजिएगा। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल शुक्रदेव का मकर राशि में संचरण के हिसाब से। ये निजी आकलन था, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था। मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें
चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।